जंगे मीडिया की बयानबाजी फैंसी जंगी सामान या सियासी नारों से नहीं जीती जाती। जंगे यकीन, महकम काबिलियत, इदारों की मजबूती और कौमी आज़म से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में फारिग तहसील अफसरों से खिताब। मुल्क के दिफा का आज़म दोहराया। फील्ड मार्शल ने कहा, किसी भी मुहिम जोई, खुद मुख्तारी, सालमियत को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी भी जारहियत का बगैर हिचकिचाहट मुँह तोड़ जवाब देंगे। भारत ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तोजीहात पेश कर रहा है। ये ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दौरंदेशी में कमी को साबित करता है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत के इल्जामात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस कोशिश है। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुअत्तल। यारी में तैनाती तमाम SBCA अफसर मुअत्तल। गफलत के मरतकब तमाम अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। इमारत गिरने के वाक़े पर वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कमिश्नर कराची को 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों का सर्वे मुकम्मल करने की जिम्मेदारी दे दी। सानेह में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपये फीकस देने का ऐलान। शाहमीर भुट्टो SBCA के नए डायरेक्टर जनरल तैनात होंगे। इमारत गिरने से 27 जानों का ज़िया हुआ। हम सब इस पर गमज़दा हैं। वज़ीर आला के हुक्म पर तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो भी मुलव्विस हो, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। DG SBCA का किरदार साबित हुआ तो उनके खिलाफ भी FIR करवाएंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 588 खस्ता हाल इमारतों की तहकीकात का काम भी कमिश्नर को दिया गया। सईद गनी ने कहा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं। SBCA के कानून में तरमीम के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंचार ने कहा, हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में संजीदा है। मुजरिमाना गफलत करने वालों को जल्द गिरफ्तार करेंगे। FBR में टैक्स निज़ाम खुदकार बनाने की जानिब अहम कदम। AI पर मबनी कस्टम क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम उतारे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत अहम इजलास। नए सिस्टम के तहत दरामद बरामद की लागत और नौयत का तखमीना AI और बॉट्स करेंगे। नए निज़ाम की इब्तदाई टेस्टिंग कामयाब। 92% से ज़ायद बेहतर कारकर्दगी सामने आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR की इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने से इसमें शफाफियत और इसे मज़ीद मुअस्सर बना रहे हैं। कराची में जराइम में वाज़े कमी आ गई। ये नहीं कहते कि जराइम मुकम्मल ख़त्म हुए, मगर पहले की निस्बत शरह में कमी आई है। क्रेडिट कराची और सिंध पुलिस को जाता है। सज़ा और जुर्माने के बगैर गैर कानूनी तामीरात ख़त्म नहीं हो सकती। इसके लिए तमाम सूबों से मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में ताजिरों से खिताब। कहा, सेहतमंद कराची होगा तो पूरा पाकिस्तान सेहतमंद होगा। कोशिश है कराची के ताजिरों के तमाम मसाइल हल करें। हमने पासपोर्ट रैंकिंग पर बहुत काम किया। आइंदा 2 साल में ग्रीन पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत जगह बेहतरी नजर आएगी। इमारत गिरने से 27 जानों का ज़िया हुआ। हम सब इस पर गमज़दा हैं। वज़ीर आला के हुक्म पर तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो भी मुलव्विस हो, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। DG SBCA का किरदार साबित हुआ तो उनके खिलाफ भी FIR करवाएंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 588 खस्ता हाल इमारतों की तहकीकात का काम भी कमिश्नर को दिया गया। सईद गनी ने कहा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं। SBCA के कानून में तरमीम के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंचार ने कहा, हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में संजीदा है। मुजरिमाना गफलत करने वालों को जल्द गिरफ्तार करेंगे। FBR में टैक्स निज़ाम खुदकार बनाने की जानिब अहम कदम। AI पर मबनी कस्टम क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम उतारे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत अहम इजलास। नए सिस्टम के तहत दरामद बरामद की लागत और नौयत का तखमीना AI और बॉट्स करेंगे। नए निज़ाम की इब्तदाई टेस्टिंग कामयाब। 92% से ज़ायद बेहतर कारकर्दगी सामने आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR की इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने से इसमें शफाफियत और इसे मज़ीद मुअस्सर बना रहे हैं।
कराची में जराइम में वाज़ेह कमी आ गई। ये नहीं कहते कि जराइम मुकम्मल ख़त्म हुए, मगर पहले की निस्बत शरह में कमी आई है। क्रेडिट कराची और सिंध पुलिस को जाता है। सज़ा और जुर्माने के बगैर गैर कानूनी तामीरात ख़त्म नहीं हो सकती। इसके लिए तमाम सूबों से मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में ताजिरों से खिताब, कहा सेहतमंद कराची होगा तो पूरा पाकिस्तान सेहतमंद होगा। कोशिश है कराची के ताजिरों के तमाम मसाइल हल करें। हमने पासपोर्ट रैंकिंग पर बहुत काम किया। आइंदा 2 साल में ग्रीन पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत जगह बेहतरी नजर आएगी। नून लीग को कौमी असम्बली में मजीद 2 मखसूस नशस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने तरजीही फहरिस्त के लिए नामजदगियां मांग ली। केपी से कौमी असम्बली की 2 नशस्तें नून लीग को दी जाएंगी। 9 और 10 जुलाई को कागजात नामजदगी जमा होंगे। इलेक्शन कमीशन 24 जुलाई को हतमी फहरिस्त जारी करेगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर फरीद आफरीदी रिटर्निंग अफसर होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन और अरकान पर किसी का दबाव नहीं, किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं, ऊंचे हथकंडों से मरूब होने वाले नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली से सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात पर एतराज़ करने वालों को जवाब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आईनी और इंतजामी ओहदेदार सरकारी मामलात में मिलते रहते हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक समेत PTI ओहदेदार मिलते रहे। क्या ये इस वक्त दुरुस्त था और आज गलत हो गया? सियासी जमातों का इलेक्शन कमीशन के पास आना खिलाफ ज़ाब्ता नहीं है। 26 अरकान पंजाब असम्बली की मअतली पर नून लीग में तकसीम। स्पीकर पंजाब असम्बली एतराज़ करने वालों पर बरहम, कहा क्या इन लोगों का दिमाग काम कर रहा है जो मेरे रेफरेंस पर एतराज़ कर रहे हैं? वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? मेरी रूलिंग के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा। सलमान अकरम राजा अपोजिशन लीडर के साथ बैठ कर बोले, स्पीकर को रेफरेंस भेजने का इख्तियार नहीं। पनामा केस में आसिफ सईद खोसा के फैसले ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। आइन में नहीं लिखा। मैंने तो खुद 62-63 का मुखालिफ हूँ, चाहे तो उन्हें निकाल कर फेंक दें। ये नहीं हो सकता कि आइन की दफात का मनपसंद इस्तेमाल हो। शहर की खूबसूरती के लिए लाखों अफराद को बेरोजगार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। JUI पूरे क़ुव्वत के साथ ताजिर बरादरी के साथ है। मौलाना फजल रहमान की लाहौर शाह आलम मार्केट और सर्कुलर रोड पर दुकानों और घरों की मिसमारे की मुखालिफत। लाहौर के ताजिरों की मुलाकात, मौलाना से रोजगार बचाने के लिए किरदार अदा करने की अपील। कहा आपकी ताकत और सियासी हिकमत अमली के सामने हुकूमत बेबस हो जाती है। मौलाना फजल रहमान ने कहा हुकूमत की गलत पॉलिसीज गुर्बत में इजाफा कर रही है। इस मामले पर जल्द APC बुलाएंगे। और जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाज रियान मॉल्डर का बड़ा कारनामा, टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी करने वाले दूसरे प्रोटीज बल्लेबाज बन गए। रियान मॉल्डर ने 297 गेंदों पर टेस्ट क्रिकेट की दूसरी तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की। 38 चौके और 3 छक्के लगाए। बतौर कप्तान पहले मैच में ट्रिपल सेंचुरी करने का मुनफरिद रिकॉर्ड बनाया।